वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये मोकामा का आउटर एरिया और यहाँ से मोकामा शुरू होता। 17 साल की बात कर ले तो 17 साल से ऊपर जो हैं आनंद सिंह यहाँ से विधायक रह चुके हैं। क्या इस बार आनंद सिंह का दांव फिर से चलेगा? विपक्ष में बीजेपी है। यहाँ 7 कौन रखते हैं? कोई बाहुबली रखते थे पहले। बाहुबली का यहाँ कोई बात नहीं। हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई बाहुबली, सब अपने आप में बाहुबली है। क्या आनंद सिंह का वर्चस्व अभी भी बरकरार है या फिर बीजेपी यहाँ पर बाजी मारती है? क्या लगता है अगर इस बार आनंद सिंह की पत्नी जीतती हैं तो उनको मंत्री बनाना चाहिए? ऐसे सबन तो चाहेगा कि उन्हीं को बनाए। देखिए, आनंद सिंह अपना बूते पर जीतते हैं, पार्टी के बूते नहीं। पार्टी के बूते नहीं जीतते। विकास क्या विकास, तो 4-4 गो फैक्ट्री था, सूता मिल, बाटा, ब्रिटेनिया, मैकडुअल सब बंद हो गया। नमस्कार, मैं नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, एक गोपालगंज तो राजधानी पटना से सटा मोकामा। मोकामा इसलिए भी सबसे ज़्यादा खास है क्योंकि बाहुबली नेता आनंद सिंह का ये गढ़ है। चौथे बार विधायक रहे हैं यहाँ से, 3 टर्म जदयू तो इस बार राजद कोटे से विधायक बने थे। हालांकि देखिए 2 साल ही पूरा कर पाए कार्यकाल, लेकिन उनकी सदस्यता चली गई है और इस सीट पर अब उपचुनाव होने हैं। और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो उम्मीद कर रही हैं कि अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और इस बार जब महागठबंधन की सरकार बन गई है तो ये भी साफ हो गया है कि विपक्षी दल जो है वो बीजेपी है। और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये मोकामा का आउटर एरिया और यहाँ से मोकामा शुरू होता। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बोर्ड पे भी लिखा हुआ है बाढ़ मोकामा बढ़ैया पथ। यहाँ से मोकामा का कंस्टिट्यूएंसी शुरू होता है और करीब 17 साल की बात कर ले तो 17 साल से ऊपर जो हैं आनंद सिंह यहाँ से विधायक रह चुके हैं, यहाँ के बाहुबली विधायक हैं। और ऐसे में अब देखिए जब उपचुनाव होना है तो कई चीज़ें सामने आ रही हैं कि बीजेपी किस प्रत्याशी को उतारेगी और साथ ही साथ क्या इस बार आनंद सिंह का दांव फिर से चलेगा, क्योंकि इस बार इनकी धर्मपत्नी नीलम देवी उम्मीदवार बन सकती हैं। अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, हालांकि संभवतः यही है कि वही उतरेंगी इस बार चुनाव में। और देखिए महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हो सकती हैं, राजद कोटे से ये सीट जा रही है। और ऐसे में आनंद सिंह यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी है नीलम देवी और यहाँ से चुनाव लड़ने वाली हैं। और बिहार की राजनीति का बात कर लें, राजनीति की बात, तो यहाँ पर इस बार काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि इस बार जो महागठबंधन की सरकार है तो विपक्ष में बीजेपी है। बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो यहाँ से आते हैं, लेकिन इस बार देखिए क्या कुछ नया खास होने वाला है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि विपक्ष के तौर पर यहाँ पर बीजेपी रहेगी। लगातार अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और अब देखिए जब 2 सीटों पर उपचुनाव के घोषणा हो चुकी है, 3 तारीख को चुनाव होना है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ की राजनीति बहुत कुछ बताने वाली है। आपको यहाँ की तमाम खबरें बताएंगे और यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं आज कि किस तरीके का चुनाव रहेगा, जनता का क्या मूड है, यहाँ पर इस बार कौन जीतता है, क्या आनंद सिंह का वर्चस्व अभी भी बरकरार है या फिर बीजेपी यहाँ पर बाजी मारती है। आपको यहीं से आज की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाई थी जब हम मोकामा विधानसभा घुस रहे थे, लेकिन देखिए ये शंकरवाड़ टोला है, सवर्ण जाति जो है वहाँ ये जो इस जगह पे है कह लें कि सबसे ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, इस विधानसभा की बात कर लें या लोकसभा क्षेत्र की बात कर लें, यहाँ सवर्णों का वोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में देखिए आनंद सिंह 17 साल से यहाँ से विधायक हैं और देखिए अब जब उन्हें जेल हो गया है, सदस्यता चली गई है, तो उनकी धर्मपत्नी इस बार चुनाव में उतर रही हैं। और देखिए माहौल किस तरीके का बिहार में बनने वाला है वो भी देखना काफ़ी है। मैं 2 सीटों पर उपचुनाव है, गोपालगंज और मोकामा। हॉट सीट इसलिए मोकामा है क्योंकि लगातार बाहुबली नेता आनंद सिंह यहाँ से जीत रहे हैं। और देखिए आपको पूरा थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की जगह है यहाँ पर, और यहाँ से लोगों से भी यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए अगर चुनाव है तो चुनाव में क्या इस बार विकास पे वोट होता है या जाति पे वोट होता है वो भी जानना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। उपचुनाव है मोकामा में,
अनंत सिंह पहले जीत रहे थे, अब धर्मपत्नी को उतारे हैं, क्या लग रहा है वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या होगा? अरे मोकामा की जनता तो जिसको देगा वही जीतेगा, लेकिन बाहुबली है उसका क्या नाम है, प्रभुत्व यहाँ ज़्यादा है, जीत जाएगा। क्या प्रभुत्व के बिना यहाँ नहीं लोग जीत सकते हैं? नहीं, वही जीतेगा, अनंत सिंह जाति का समीकरण है यहाँ। यहाँ जाति का समीकरण है। सबसे ज्यादा वोट किसका है यहाँ? हाँ, यहाँ ये तो हमको नहीं मालूम है किसका है ज़्यादा। अच्छा, एक और बात है, एक ललन सिंह भी यहाँ से लड़े हैं, 2 बार लड़ चुके हैं, सवर्ण जाति से वो भी आते हैं, कह रहे हैं कि 32 साल में मोकामा में अनंत सिंह ने कुछ नहीं किया है। हम नहीं समझे, हम कम सुनते हैं, नहीं समझे। एक सवाल और भी है, आपसे भी जानना चाहेंगे। ललन सिंह भी 2 बार लड़ चुके हैं यहाँ से चुनाव, और अब कह रहे हैं कि 32 साल में बिहार में विकास भी नहीं हुआ, और मोकामा की बात तो छोड़िए, 4 फैक्ट्रियाँ थी वो भी गायब हो गई। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है। उसका रख रखाव, निरीक्षण से, इंस्पेक्शन सही ढंग से नहीं हो रहा है। मेन यही बात, विकास नहीं होता। रोड देख रहे हैं बना हुआ है, मान लीजिए रोड टूट गया, इसको मेंटेनेंस होना चाहिए। नल पानी गवर्नमेंट तो खर्च की है 19 करोड़ रुपया, अब नहीं चल रहा है तो ये गवर्नमेंट का है। कौन है इंजीनियर, उसको देख रेख करना चाहिए समय समय पर, तो उनका काम है। अब रही विकास, तो 47 तो कुछ तो विकास हुआ, ऐसी बात है कि पिछला गवर्नमेंट 32 साल से अनंत सिंह के परिवार के यहाँ लोग जीते हैं, चाहे खुद चाहे भाई। सिंह बाहुबली है तो सूरज भान भी, ललन सिंह भी बाहुबली, तो हम यहाँ बाहुबली का गप नहीं कर रहे हैं। बाहुबली का यहाँ कोई बात नहीं, हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई बाहुबली, सब अपने आप में बाहुबली है। समझ, जो 47 रख दो वही बाहुबली। तो यहाँ 47 कौन रखते हैं? कोई बाहुबली रखते थे पहले, थाना में सुने ना कि पकड़ाया 47 मोकामा में, डुमरा में, जहाँ अनंत सिंह के बारे में सुना गया। अनंत सिंह बारे तो हम नहीं सुने, आप सुने होंगे, हम तो नहीं सुने अनंत सिंह के बारे में। अब थाना तक पता करिएगा किसके पास है, नया हो तो बाढ़ थाना मोकामा थाना बताएगी, या लिपि सिंह बहुत लीक किया तो खूब वो सब बात चाहिए। यहाँ मेन है अनंत सिंह, मेन बात हो, सबसे छोटा हो या बड़ा हो या अमीर हो गरीब, वो सबसे मिलना जुलना करते रहा था। मेन वोट बैंक उनका वही है। तो इस बार जब अब खुद नहीं है, धर्मपत्नी उतर रही है, तो जीतता है उनका। वो है नहीं, कुर्सी तो खाली रहेगा नहीं, उनका महत्व है। आखिर उनका जो आदमी है, विचारधारा उनके जिनका, वो तो वोट देगा ही। जिनसे अनंत सिंह का विचारधारा टिका हुआ है वो तो देगा वोट। अच्छा, एक सवाल और है, नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आ गए हैं, महागठबंधन की सरकार बन गई है, और कितनी मजबूती मिलेगी इस बार अनंत सिंह को, और यहाँ के जनता का विकास कितना होगा? देखिए, विकास की तो खैर चर्च मत कीजिए, वोट पूरे बिहार में जातिवाद पर ही वोट होती है। यहाँ भी जातिवाद पे? हाँ, पूरे बिहार में, तो मोकामा भी बिहार में है, जातिवाद पर वोट होगी। नीतीश कुमार मिल गए हैं, स्वाभाविक है। यादव मुस्लिम का वोट तो रखा हुआ है राजद का, और कुछ जो जदयू का वो अपना लाएगा ही। आनंद सिंह को अपना भी व्यक्तित्व है अपना, तो वो आराम से जीत जाएगा। अच्छा, कार्तिकेय मास्टर भी जीते थे एमएलसी पटना से, एमएलसी में जीते थे, मंत्री भी बने थे, मंत्री पद छोड़ दिए। क्या लगता है अगर इस बार अनंत सिंह की पत्नी जीतती हैं तो उनको मंत्री बनाना चाहिए? अभी तो देखिए, ऊपर वाला जो सवर्ण जाति की बात कर रहे थे। सवर्ण जाति वो तो नीतीश कुमार तय करेगा, तेजस्वी तय करेगा, ये तो हम तय करने वाले हैं नहीं। ऐसे सवर्ण तो चाहेगा कि उन्हीं को बनाए, लेकिन तय तो करना उनको है। कौन भूमिहार चाहेगा कि वो मंत्री नहीं बने? चलिए, तो यानी कि जाति पे यहाँ वोट होती है, और भी कुछ लोग हैं, क्या लगता है यहाँ सिर्फ जाति पे वोट होती है कि विकास पे भी वोट होता है? विकास पर भी होगा कि जातीय पर थोड़े सब होता है 100%, लेकिन विकास हुआ है यहाँ। ज़्यादातर लोग जातीय विशेष पर जाते हैं। जातीय विशेष पर तो बीजेपी के भी कैंडिडेट होंगे, आई महागठबंधन के कैंडिडेट होंगे, तो दोनों तो एक ही जात के होंगे, तो जाति पर कैसे जाएगा? पार्टी पर भी जाएगा। तो क्या लग रहा है, बीजेपी यहाँ मजबूत है कि कमजोर है? बीजेपी उतना मजबूत नहीं है, बीजेपी अनंत सिंह को टक्कर देने के लिए नहीं है। तो क्या लग रहा है कि अगर अब जब चुनाव होगा, सवर्ण की बात हो गई, अनंत सिंह निर्दलीय से भी खड़ा होकर के दिखा दिए हैं कि जीत गए हैं। मतलब निर्दलीय भी जीतेंगे, कहीं भी हो अनंत सिंह ही जीतेंगे। आनंद सिंह का अति सिक्का चलता है। विकास होता है यहाँ? विकास क्या, विकास तो 4 गो फैक्ट्री था, सूता मिल, बाटा, ब्रिटेनिया, मैकडुअल सब बंद हो गया। तब वोट काहे देते हैं? वोट देते हैं, कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मैकडुअल बंद किया कि नहीं, प्रदूषण के चलते, शराबबंदी के चलते। भारत बैगन कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज़ है, स्पिनिंग मिल कहता है कि सेंट्रल के अधीन है, स्टेट के अधीन है नहीं। तो बिहार में तो
वह पानी का अथी है, लगा है लेकिन चल नहीं रहा है, लोगों को पानी नहीं पहुंचता है। वही जो बोले कि इंजीनियर निरीक्षण नहीं किया। अच्छा, नीतीश कुमार लालू एक साथ आ गए, पहले अलग थे तब भी अनंत सिंह जीतते थे, अब नीतीश कुमार साथ में हैं तब भी अनंत सिंह का आप कह रहे हैं जीतेंगे, तो लालू नीतीश आने से कोई फैक्टर बदलेगा यहाँ? वो देखिए अनंत सिंह अपना बूते पर जीतते हैं, कोई पार्टी के बूते नहीं? पार्टी के बूते नहीं जीतते हैं। अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे तो फिर जीत ये जाएंगे? भी लड़े थे, जीत लड़े गए, तो थे, फिर लड़ेंगे तो फिर भी फिर जीत जीत जाएंगे। कोई टक्कर में नहीं है अभी तक तो कोई नहीं। चलिए ठीक है। देखिए, तो बिहार की बात हो रही है तो मोकामा की बात ज़रूर होगी। अब मोकामा की बात हो रही है तो आपको एक और बात बताते चले कि जातीय फैक्टर बहुत मायने रखता है यहाँ पर, और साथ ही साथ विकास की बात कर लें तो साफ यहाँ की जनता का कहना है कि विकास तो होता है, उसका निरीक्षण नहीं होता। अनंत सिंह की बात कर लें, बाहुबली विधायक हैं, 17 साल से विधायक रह चुके हैं, 32 साल पूरा परिवार यहाँ पे विधायक रह चुका है। लेकिन अब देखिए, जब बात आ रही है उपचुनाव की तो यह भी तय हो गया है कि नीतीश और लालू फैक्टर यहाँ काम नहीं आता, या फैक्टर केवल अनंत सिंह ही काम आते हैं। फिलहाल खबरों से इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।